हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर DC92 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग का लास्ट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक बचा हुआ है और ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, राइट। और डीसी कंपाउंड मोटर की बात करें तो इसमें आपका दो तरीके का मोटर आ जाएगा। सबसे पहला डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर और दूसरा आ जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो अभी थोड़ा सा अगर हम लोग रिवाइज करें या फिर कोई न्यू स्टूडेंट हैं जिनको इनका मतलब नहीं पता होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी डीसी मशीन में बात किया था कि एक्साइटेशन के बेस्ड के ऊपर आपका डीसी मशीन जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला था आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और दूसरा था आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, राइट। और यहाँ पे मशीन की बात है, इसका मतलब दोनों आ जाएगा, जनरेटर भी और आपका मोटर भी। अब हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की बात करें तो यहाँ पे आपका अगर जो फील्ड वाइंडिंग है ये अगर आर्मेचर के साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीसी सीरीज़ मशीन, ठीक है। अब डीसी सीरीज़ मशीन में डीसी सीरीज़ जनरेटर आ जाएगा, डीसी सीरीज़ मोटर आ जाएगा, ओके। उसी तरीके से अगर आपने फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ पैरेलल में एक तरीके से कनेक्ट कर रखा है या फिर कहिए इसी को हम लोग शंट में बोलते हैं, शंट कनेक्शन, तो इस बेसिस पे आपका बना डीसी शंट मशीन। तो डीसी शंट मशीन में भी दो तरीके का आ जाएगा आपका, डीसी शंट मोटर और डीसी शंट जनरेटर, राइट। और लास्ट था आपका यानी सीरीज और पैरेलल दोनों फील्ड अगर आप आर्मेचर के साथ जोड़ दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे थे कंपाउंड मोटर एक तरीके से, राइट। और कंपाउंड का मतलब ये होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि आप एक से अधिक एलिमेंट को जब मिला देते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर की बात करें और जिंक की बात करें, ठीक है, ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एक नया एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा कंपाउंड है। तो कंपाउंड मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज फील्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं और शंट फील्ड भी आप एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपका यहाँ पे कंपाउंड बना है। तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड मोटर के, क्योंकि अभी हम लोग का मोटर चल रहा है तो मोटर पे हम लोग फोकस करेंगे। अब देखिए, अब ये जो आपने कंपाउंड डीसी मशीन की बात की है तो यहाँ पे भी आपका दो तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे दो फील्ड बना रहे हैं तो सीरीज के चलते एक फ्लक्स बनेगा और एक आपका शंट के चलते फ्लक्स बनेगा। अगर आप इनका माइनस हो जा रहा है, मतलब सीरीज में से शंट माइनस हो जा रहा है, फिर शंट में से सीरीज माइनस, यानी दोनों अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मशीन, ओके। तो उस बेसिस पे आपका आ जाएगा डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंड एक तरीके से जनरेटर, राइट। और वही अगर आपका जो सीरीज और शंट में जो फील्ड वाइंडिंग लगा उसके चलते जो फ्लक्स बन रहा है, ये अगर दोनों ऐड हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन, ठीक है। तो ये सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशियल का मतलब होता है माइनस, यानी यहाँ पे जो दो फ्लक्स बन रहा है सीरीज और शंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करता है। और कम्युलेटिव की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों फील्ड वाइंडिंग होगा, सीरीज और शंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक तरीके से ऐड होगा। तो अभी हम लोग वापस मोटर पे आ जाते हैं। अब समझिए, मोटर में जो आपका ये डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है इसको हम लोग बहुत ही रेयरली एक तरीके से यूज़ करते हैं, इसका ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके। तो इसको हम लोग लास्ट में एक तरीके से एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग के लिए आता है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड में आपको समझ में आ रहा है कि सीरीज और शंट जो होगा आपका, ये दोनों फ्लक्स ऐड होता है, राइट। लेकिन इसमें भी आपका एक टाइप है, इसमें बनेगा आपका लॉन्ग शंट और एक बनता है आपका शॉर्ट शंट, ओके। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। रिवीजन के लिए हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं, कब लॉन्ग होता है और कब आपका शॉर्ट होगा। तो दोनों को एक तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे, मोटर को भी और जनरेटर को भी। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीसी जनरेटर और इधर लिख देते हैं हम लोग डीसी मोटर, ताकि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए डिफाइन करते हैं, यानी शॉर्ट शंट इधर हो जाए आपका डीसी जनरेटर और इधर हो जाएगा आपका शॉर्ट शंट डीसी मोटर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आर्मेचर बनाते हैं, ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया आपका कार्बन ब्रश, ये हो गया आपका
रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब हम लोग को यहाँ पे फील्ड जोड़ना है, तो दो फील्ड होगा, और हमेशा मैंने आपको बताया फील्ड को हम लोग हमेशा डी एक्सिस पे रखते हैं, तो एक फील्ड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, राइट, और एक फील्ड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो दो फील्ड है भाई, इसको आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ना है, एक को सीरीज में जोड़ना है, एक को शंट में जोड़ना है। तो शंट में जोड़ने के लिए इसको मैं यहाँ पे लाके ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, और ये जो तार निकला है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं ये शंट में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, पैरेलल, क्योंकि इधर से जो भी करंट आएगा यहाँ पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा। आप देख रहे हैं आर्मेचर, ये जो आपका फील्ड है ये शंट में एक तरीके से, यानी इसको मैं लिख देता हूँ शंट फील्ड, ठीक है। और इसको सीरीज़ में जोड़ना है तो इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ से सीरीज़ में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से जो भी आप सप्लाई दीजिएगा प्लस माइनस, ठीक है, सीरीज़ में है कि नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई कि इसको आपने शॉर्ट क्यों बोला, शॉर्ट शंट क्यों बोला, या फिर कहिए लॉन्ग शंट कब बोलेंगे, शॉर्ट शंट कब बोलेंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये हम लोग का जनरेटर है, तो इसका ये शाफ्ट निकला होगा इस तरीके से, राइट, और यहाँ पे आपका एक प्राइम मूवर का शाफ्ट एक तरीके से मैकेनिकली कपल्ड होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरा प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, या फिर कहिए वाटर एक तरीके से, यानी हाइड्रो हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा मैंने आपको बताया है, और ये क्योंकि भाई जनरेटर है तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। समझिए, जब भी हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा नो लोड पे स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, कैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा एक तरीके से नो लोड रखेंगे। अब इमेजिन कीजिए आपका ये जो प्राइम मूवर है ये एक तरीके से रेटेड स्पीड पे घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो है शाफ्ट भी आपका घूम रहा है, राइट। लेकिन आप देखिए तो अभी सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, किसका, इस शंट फील्ड का और इस सीरीज फील्ड का, ठीक है। और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ही स्मॉल होता है, तो आप कहेंगे, अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से देखें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और यहाँ पे मेरा एक तरीके से कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर में क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। नॉर्थ साउथ मेरा जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के चलते बना हुआ है हमारे मशीन के अंदर, यानी जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो इसका अपना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, इसका कुछ अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, राइट, यानी फ्लक्स है प्रेजेंट। तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि आपको पता है जनरेटेड ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के ऊपर होता है, स्पीड के ऊपर होता है। स्पीड तो मेरा कांस्टेंट है प्राइम मूवर का, लेकिन ये जो फ्लक्स है स्टार्टिंग में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में चलती है, बहुत ही स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल, राइट। तो ये स्मॉल होने के चलते भाई इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये ज़्यादा लार्ज नहीं इंड्यूस्ड होता है एक तरीके से। इसमें 5 वोल्ट नहीं तो 2 वोल्ट, नहीं ना, 2 से 5 वोल्ट तक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। अब क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आईए, मतलब आर्मेचर करंट। अब समझिए, मेरा जो करंट निकलेगा ना इधर कभी भी नहीं आएगा भाई। इधर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर देख रहे हैं सर्किट मेरा ओपन है, समझ रहे हैं। करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, तो इधर तो करंट आएगा नहीं। समझते क्या हुआ, ये जो आईए है ना, ये आईए पूरा का पूरा आपका इधर आ जाएगा, राइट। और इस शंट फील्ड वाइंडिंग से होते हुए, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग को क्या कर रहा है एक तरीके से, ये एक्साइट कर रहा है, यानी एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्योंकि इसके अंदर करंट आ गया भाई, तो क्या होगा, थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे पहले से ज़्यादा बना। पहले तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म चलते था, लेकिन अब क्या हो गया, स्मॉल वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हुआ उसके चलते मेरा स्मॉल करंट फ्लो हुआ। ये स्मॉल करंट क्या हुआ, इस फील्ड को पहले से थोड़ा स्ट्रांग बना देगा। अब क्योंकि मेरा फ्लक्स यहाँ पे थोड़ा सा पहले से बढ़ गया, इसका मतलब क्या, अब मेरा ये जो स्पीड है ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर घूम रहा है, इसका मतलब क्या, ईजी मेरा एक तरीके से बढ़ जाएगा। ईजी बढ़ गया इसका मतलब क्या, ये जो करंट निकल रहा था आर्मेचर से ये थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होने के चलते फील्ड पहले से और स्ट्रांग होगा, यानी फ्लक्स फर्दर मेरा बढ़ेगा, इसके चलते मेरा ईजी फर्दर बढ़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, एक तरीके से वोल्टेज बिल्डअप होता है। ओके, तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट शंट क्यों बोला, इसलिए बोला भाई क्योंकि आप देख रहे हैं जब मैंने इसको स्टार्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग ही क्या है, एक तरीके से सिस्टम के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। या फिर ये जो एक्साइटेशन हम लोग दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ शंट फील्ड में जा रहा है। ये सीरीज एक तरीके से है ही नहीं हमारे सिस्टम में, समझ रहे बात को। सीरीज कब आएगा, जब हम लोग यहाँ पे कोई लोड लगा देंगे, ठीक है। लोड लगाने के बाद ही अब यहाँ से जो आपका आर्मेचर करंट निकलेगा ये दो पार्ट में टूटेगा। कुछ करंट इधर जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड करंट, जिसको हम लोग यहाँ पे क्योंकि दो फील्ड है तो इसको शंट बोलेंगे, और इधर जो करंट आएगा इसको हम लोग यहाँ पे सीरीज बोलेंगे, या फिर यही कहेंगे हम लोग इसको, ये मेरा क्या है, एक तरीके से लोड करंट है, ठीक है। तो शॉर्ट इसलिए बोला गया हम लोगों ने क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड एक तरीके से काम कर रहा था। ओके, अब हम लोग लॉन्ग पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लॉन्ग पे बात कर लेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पे बनाते हैं, डीसी जनरेटर, और कौन सा है ये आपका
कामुलेटिव, कामुलेटिव मतलब सीरीज़ प्लस शंट दोनों जुड़ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अभी लॉन्ग के ऊपर फोकस करेंगे, लॉन्ग कैसे बनेगा। तो ये हो गया मेरा आर्मेचर, राइट। ये हो गया आपका कार्बन ब्रश, ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे फील्ड दिखाना है, ये एक फील्ड हो गया मेरा, ठीक है। और एक फील्ड मेरा ये हो गया। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देता हूँ, राइट। इसको यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं और यहाँ से तार ले करके इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा 2 टर्मिनल निकल जाएगा। अब समझिए, और इसको सिंपल रखने के लिए भाई, ये सर्किट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सिंपल रखने के लिए मैं बहुत ही बेसिक फ़ोटो यूज़ करता हूँ जो आपके इस्फाक हुसैन मैन। ये एक स्टैंडर्ड फ़ोटो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे बैड तरीके से समझ सकते हैं, ओके। यहाँ से एक तार निकाल दिया, समझिए। अब ये हो गया आपका लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर, ठीक है। कैसे? तो ये हो गया आपका साफ्ट, ये मान लेते हैं आपका कपल्ड है, ये घूम रहा है। अब इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, उसके चलते आपका यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने के चलते इधर, क्योंकि हम लोगों ने नो लोड लगा रखा है, तो एक करंट स्मॉल फ्लो होगा। आइए अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो आर्मेचर करंट है, ये देख रहे हैं, ये अब क्या होगा, सीरीज फील्ड से पहले जाएगा, उसके बाद फिर इधर आएगा। इधर तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि इधर मेरा क्या ओपन है एक तरीके से, तो पूरा का पूरा आर्मेचर करंट क्या होगा, इधर आ जाएगा। मतलब शंट को एक तरीके से एक्साइट करके फिर से ये, मतलब ये पूरा पूरा ये वाला क्लोज पाथ बना हुआ रहेगा आपका, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको हम लोगों ने लॉन्ग क्यों बोला, क्योंकि स्टार्टिंग के केस से ही आपका ये सीरीज फील्ड में भी एक्साइटेशन चला जा रहा है और ये आपका शंट में भी एक्साइटेशन चला जा रहा है। फिर सिंपल कहिए, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये सीधे सीधे कहिए इस शंट फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग शंट, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई, यहाँ से जैसे इधर से अगर आप करंट दौड़ाएं, मान लेते इधर मेरा कोई करंट आ रहा है, इमेजिन कीजिए कोई करंट आ रहा है आई, तो इस पॉइंट पे आती 2 पार्ट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, मतलब, या फिर वैसे भी कोई मतलब नहीं निकलता, वैसे कंफ्यूज हो जाएगा भाई, ठीक है। बस इतना समझिए, जो भी हम लोग का एक्साइटेशन है ना, जो भी करंट जा रहा है, ये स्टार्टिंग के दौरान दोनों को एक तरीके से एक्साइट करता है, सीरीज को भी और आपके शंट को भी। इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग, क्योंकि फील्ड देख रहे हैं दोनों एक तरीके से ऐड होकर के एक ही साथ सिस्टम में काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग शंट डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या फिर कहिए कंपाउंड जनरेटर। तो आई होप कि आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। अब हम लोग यही सेम सर्किट जो है अपने मोटर के लिए डिज़ाइन करेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, भी सही है। बस मैंने यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को क्या किया है, डी एक्सिस पे प्रेजेंट किया, ठीक है। ये आपका साफ्ट हो गया, मान लेते घूम रहा है, ठीक है। इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यहाँ से जो आर्मेचर करंट फ्लो होगा ये आई है, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। इधर तो मेरा सर्किट ओपन है एक तरीके से, यानी फिर से क्या जाएगा, इधर से होते हुए इसको एक्साइट करेगा, फिर से आपका ये इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो दोनों फोटो सेम है, बस ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्योंकि आपने फील्ड वाइंडिंग को डी एक्सिस पे दिखाया है, तो इसमें आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सर्किट जब तक नहीं सॉल्व कीजिएगा या फिर कहिए बनाना नहीं आएगा, तब तक आप यहाँ पे ये इक्वेशन जो केवीएल लगा करके हम लोग लिखते हैं वो नहीं लगा पाइएगा फिर आप। आई होप कि आपको ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मोटर के केस में। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट शंट डीसी मोटर बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया आर्मेचर, राइट, ब्रश, ये हो गया मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसका टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसका टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देते हैं, राइट। और यहाँ पे मेरा सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग हो गया इस तरीके से। अब समझिए, मोटर है तो इधर से मेरा करंट जाएगा, समझ रहे हैं। और हमेशा मैंने बताया कि मोटर आपका क्या होता है, नो लोड पे स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल। तो इसको रखिए नो लोड पे, मान लेते हैं अभी आपका कोई लोड नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ से जो भी करंट आएगा ना, समझिए, जो भी करंट आएगा, मान लेते हैं मेरा ये लाइन करंट है या फिर ये सप्लाई करंट है, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, इस सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, यानी यहाँ पे आपका सीरीज़ फील्ड फ्लक्स बनेगा, समझ रहे बात को। उसके बाद आपका ये आएगा इधर करंट, लाइन करंट ही बोलेंगे। अब इस पॉइंट पे आते ही 2 पार्ट में टूटेगा, समझ रहे, कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर आएगा। लेकिन अब समझिए, आपको पता है भाई कि ये जो शंट में हम लोग फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। अप्रोक्स 250 ओम या फिर कहिए 200 ओम, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ओके। तो अब क्योंकि इस पॉइंट पे आपका 2 पार्ट में टूटेगा, तो
इधर जो करंट आएगा जिसको हम लोग शंट फील्ड करंट बोलेंगे, इधर मेरा एक तरीके से कहिए नेग्लिजिबल करंट आएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा है तो करंट वहीं पे जाएगा जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है। तो इधर आर्मेचर साइड में क्या होता है, एक तरीके से लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी नो लोड के केस में आपका पूरा का पूरा करंट सीरीज फील्ड से होते हुए, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हुए पूरा पूरा आर्मेचर में चला जाएगा। इधर जो है शंट में एक तरीके से करंट ना के बराबर आता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक बार में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड वाइंडिंग वर्क कर रहा है, समझ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट डीसी मोटर। और वही अगर आप लॉन्ग शंट की बात करें तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बुक का फोटो एक तरीके से यूज़ करूँगा, या फिर हम लोग यहाँ पे बना ही लेते हैं अपना, उसके बाद बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया ब्रश, राइट, ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहीं पे लगा देते हैं हम लोग सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग को ताकि आपको समझने में इजी हो। इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ से अब जो भी करंट आएगा ये इस पॉइंट पे आते हैं, अब दो पार्ट में टूटेगा, समझ रहे हैं, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि अगर इसको नो लोड पे भी यूज़ करेंगे ना तो यहाँ से जो करंट आ रहा है जिसे हम लोग लाइन करंट बोलेंगे, इस पॉइंट पे आते हैं क्या, दोनों में जाएगा कुछ ना कुछ करंट, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में एक ही साथ ये फील्ड वाइंडिंग एक तरीके से एक्साइट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए। इसमें क्या था, इसमें आपका एक तरीके से कहिए ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो रहा है और इधर से आते हुए अब इस पॉइंट पे आते इधर जो करंट आएगा ना भाई, इधर करंट एक तरीके से कहिए नेग्लिजिबल जाएगा, या फिर कहीं ना के बराबर है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए इस पॉइंट पे आते हैं, अब यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे भी आते हैं, दो पॉइंट में टूटेगा करंट, कुछ इधर आएगा लेकिन कुछ इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो करंट आ ही रहा है लेकिन इसमें भी करंट आएगा आपका। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तो वो ज़्यादा एक तरीके से आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो अब देखिए बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। सबसे पहले है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इसको अभी हम मान लेते हैं ये आपका शाफ्ट है, घूम रहा है गोल गोल, ठीक है। अब क्योंकि इसको नो लोड पे यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो मेरा आर्मेचर करंट फ्लो होगा ये दो पार्ट में टूटेगा, मतलब इधर तो आएगा नहीं क्योंकि नो लोड पे पूरा पूरा आपका यही एक्साइट हो जाएगा, राइट, पूरा पूरा इसी में आएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ यही फील्ड एक तरीके से एक्साइटेशन दे रहा है। इधर वाला ये कब आएगा, जब हम लोग लोड लगाएंगे तब, यानी ये बाद में एक तरीके से सिस्टम में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। ओके, उसी तरीके से मोटर, मतलब मोटर के लिए भी सेम फोटो बनेगा भाई, ठीक है, कोई नया नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग में। तो लॉन्ग में आप देख रहे हैं कि अभी नो लोड मान लेते हैं तो नो लोड है, ये आपका शाफ्ट हो गया, घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये पूरा का पूरा इस सीरीज़ को तो एक्साइट करेगा ही करेगा, साथ में इधर आ जाएगा पूरा पूरा शंट को भी एक्साइट कर देगा, ठीक है। नहीं एट अ टाइम दोनों एक तरीके से सिस्टम में वर्क कर रहा है। इस साइड में कोई करंट नहीं है क्योंकि इधर आपका एक तरीके से नो लोड है, यानी ओपन है एक तरीके से। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी के बेसिस पे अपने कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग PS डेमरा वाले बुक को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर में सबसे पहले था डिफरेंशियली, तो लिखा हुआ है अ डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर इज़ रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, इसलिए इसको लास्ट में डिस्क्राइब किया गया बुक में, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में भी कौन सा पढ़ेंगे भाई, तो यहाँ पे लिखा है फॉर लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर के ऊपर फोकस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने फ़ोटो बनाना सीख लिया, समझिए। ये हो गया मेरा आर्मेचर, ये हो गया आपका ब्रश, ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये हो गया शंट में, ये हो गया आपका सीरीज़ में। इसको जोड़ने का सिंपल सा तरीका है, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, ओके, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ से तार ला करके इसके साथ जोड़ दीजिए, और ये जो तार है आपका यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज़, ये हो गया आपका शंट। यहाँ पे आपने प्लस माइनस जो भी बैटरी लगाया है, यानी यहाँ पे मैं VS लिख देता हूँ, सप्लाई वोल्टेज, जो कि DC में होगा। और इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा और सिंपल सा सर्किट हम लोग लेते हैं अपना। ये हो गया आर्मेचर, ब्रश, आर्मेचर रेजिस्टर, इसी के सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे सीरीज़ फील्ड लगा देते हैं, इसी के शंट में शंट लगा देते हैं, राइट, और इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस मेरा हो जाएगा ये VS, ओके। अब हम लोग को यहाँ पे भाई KVL लगाना है, ठीक है। मोटर है तो मोटर के केस में हम लोग हमेशा इधर से देखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, VS इक्वल टू,
ठीक है। फिर ये वी एस माइनस, इसी में से घटेगा ना सब, वी एस माइनस सबसे पहले कौन सा ड्रॉप, ये सीरीज जो लगा हुआ है इसके चलते कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा होगा, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा आर एस सी, मतलब सीरीज फील्ड के चलते जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस मेरा आर ए है, और ये जो रेजिस्टेंस है शंट में, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर एस एच, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सीधे सीधे देखना है कि वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, राइट, मतलब पूरा केवीएल लगाना है इस लूप में, ठीक है, इस वाले लूप में, ओके, इस वाले लूप में केवीएल। तो वी एस माइनस, अब देखिए यहाँ से जो करंट आएगा, ये जो करंट है यहाँ पे आकर दो पार्ट में टूटेगा भाई, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इधर जो करंट आएगा ना, इधर जिसको हम लोग बोलेंगे शंट करंट, एक तरीके से बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही एक तरीके से लार्ज होता है, ओके। तो इसको हम लोग ओवरऑल नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इधर से जो भी करंट आएगा ये पूरा पूरा क्या आएगा, यही आएगा, जिसको हम लोग सीधे से कह सकते आइए, मतलब मेन करंट जो इधर से आ रहा है ना, लाइन करंट जिसको बोल रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा किसके, आइए के बराबर, क्योंकि इधर जो शंट में जा रहा है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्या हो जाएगा, वी एस माइनस, इसमें से क्या होगा, आइए, ठीक है, आइए, जैसे बुक में आपका इक्वेशन अगर देखें, देखिए वी टी की जगह मैंने यहाँ पे वी एस लिखा है, माइनस ये हो जाएगा आपका आई ए इंटू आर ए, देख रहे हैं, हम लोग को इस लूप में देखना है, ध्यान समझिए, इस लूप में मतलब ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे निकल जाना है, ठीक है, इस लूप में। तो क्या हो जाएगा, आर ए मतलब ये वाला रेजिस्टेंस है, और प्लस आर एस ई, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझ रहे हैं, और माइनस यहाँ पे भाई बैक ईएमएफ भी तो बन रहा है मोटरिंग एक्शन के कारण, ठीक है, मोटर में दो एक्शन होता है, जनरेटिंग एक्शन भी आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस ई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी फ्रेश तरीके से लिखूँ तो वी एस माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी माइनस ई बी इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है, यही इक्वेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सबको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस ई ए, भाई इसको सबको उस साइड भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, राइट, ये हम लोग का मेन इक्वेशन है। और अभी हम लोग इस लूप में चल रहे हैं ना, ठीक है, इस लूप में चल रहे हैं, तो इधर जो करंट आ रहा है, आइए उसी को हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको पता है भाई कि जो ये बैक ईएमएफ होता है, ईबी, ये होता है के ई यानी कांस्टेंट वैल्यू फ्लक्स इनटू स्पीड ओमेगा एम, एम से मैकेनिकल स्पीड के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड मोटर, कंपाउंड में भी कौन सा, कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स है, ये दो फ्लक्स बनेगा, एक सीरीज के चलते और एक शंट के चलते, समझ रहे बात को, यानी फ्लक्स से मैं ये पुट कर सकता हूँ, ई बी इक्वल टू हो जाएगा आपका के ई, वैसे का वैसे ही रहेगा, फ्लक्स से मैं क्या पुट कर दूँ, सीरीज प्लस शंट, और इनटू हो जाएगा आपका स्पीड, राइट। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ई बी का रख दिया। अब ई बी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग अब न्यू पेज में आते हैं। तो अभी आ गया आपका यहाँ पे वी एस माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी माइनस, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें के ई, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा फाई सीरीज प्लस फाई स्टंट इंटू ओमेगा एम इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ से हम लोग, और अभी हम लोग ये सब इक्वेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन मैंने छोड़ दिया, अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक तरीके से वर्क कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यहाँ पे तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक बन रहा था। सबसे पहले हम लोग अभी देख रहे हैं आर्मेचर करंट वर्सेस हम लोग यहाँ पे स्पीड देखना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन फॉलो किया, इस वाले इक्वेशन को फॉलो किया, क्योंकि इसमें आपका देखिए ईबी की जगह अगर मैं ये वाला वैल्यू पुट करूँ तो स्पीड आ जाएगा, और इसमें आपको ऑलरेडी आर्मेचर करंट है ही, समझ रहे थे, इसमें देखिए तो स्पीड आ ही गया, आर्मेचर करंट आपका आ ही गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होगा मेरा यहाँ पे, तो इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए आपका, या फिर सिंपल रखने के लिए ये जितना भी माइनस वाला है ना, सबको पहले उस साइड भेजता हूँ मैं, ठीक है। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब, ये भी माइनस में सब प्लस में हो जाएगी, आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ये भी हो जाएगा प्लस के ई, यहाँ पे फाई एस सी प्लस फाई एस एच इंटू ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग को ये स्पीड चाहिए ना, मैकेनिकल स्पीड, तो मैकेनिकल स्पीड क्या हो जाएगा, सबको इधर भेज दीजिए, यानी वी एस ये वाला हो जाएगा माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाए डिवाइड है के ई फाई एस सी प्लस फाई एस एच, ठीक है, ये मेरा हो गया स्पीड, राइट। अब
हम लोग यहाँ पे अपने कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको ये इक्वेशन साफ साफ दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ, इसको और साफ तरीके से लिख देते हैं। ओमेगा एम इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाय के ई फाई एस सी प्लस फाई एस एच। ठीक है, अब समझिए। अब आप इमेजिन कीजिए हम लोग का मोटर है और ये एक तरीके से नो लोड पे फ्रीली रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी रनिंग कंडीशन में है एट नो लोड, यानी केस 1 बनेगा आपका एट नो लोड। ओके, तो नो लोड में भाई आपको पता है ये आइए क्या होगा, 0 होगा। तो इस इक्वेशन को और थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं न्यू पेज पे, ताकि हम लोग और बेटर तरीके से समझ सकें। ओमेगा एम इक्वल टू हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय के ई फाई एस सी प्लस फाई एस एच। सबको सेपरेट करके मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस है माइनस दे देंगे, आई ए आर ए प्लस आर एस सी, राइट। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय के ई फाई एस सी प्लस फाई एस एच। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे माइनस था, ये डिनोमिनेटर को सबको अलग अलग करके लिख दिया मैंने। ओके, तो केस 1 अभी हम लोग देखते हैं एट नो लोड। एट नो लोड आई ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब और एक चीज़ समझिए, जब भाई आप नो लोड पे रख रहे हैं मशीन को, और अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, लॉन्ग के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है, तो लॉन्ग में तो दोनों फ्लक्स बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं। तो आप आई ए इक्वल टू 0 पुट करें एट नो लोड, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल स्पीड होगा ये क्या हो जाएगा आपका वी एस डिवाइडेड बाय के ई फाई एस सी का कुछ वैल्यू होगा प्लस फाई एस एच। ठीक है, ये मेरा स्पीड होगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया एक तरीके से। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, ये हो गया मेरा स्पीड, मैकेनिकल स्पीड, और ये हो गया मेरा आर्मेचर करंट। तो जब मेरा आर्मेचर करंट एक तरीके से 0 है, तो यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू है क्या है, ये आपका है वी एस डिवाइडेड बाय के ई फाई एस सी प्लस फाई एस एच। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना मेरा एक तरीके से स्पीड है जब मेरा करंट एक तरीके से 0 है। ओके, अब हम लोग केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 मोटर के ऊपर कुछ ना कुछ लोड डाल रहा हूँ भाई। तो लोड डाला मतलब टॉर्क चाहिए इस लोड को लेके चलने के लिए, मतलब मेरा करंट जो है ये धीरे 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 क्या हो रहा है, एक तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपका आई ए बढ़ रहा है, ध्यान समझिएगा, आई ए अगर आपका बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है भाई, आपका यहाँ पे जो सीरीज फ्लक्स है, मतलब आई ए बढ़ेगा, यानी ओवरऑल ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये आपका एक तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, आई ए बढ़ रहा है मतलब क्या, ये ओवरऑल ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों को जुड़ के कुछ रेजिस्टेंस आ रहा हो, लेकिन आई ए मेरा बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल मेरा ये ऊपर वाला टर्म जो है बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करें, तो क्योंकि मेरा आई ए बढ़ रहा है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि मेरा आई ए बढ़ रहा है, तो क्योंकि ये आई ए ही क्या है, सीरीज से जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, सीरीज फील्ड से जा रहा होगा होकर के, इसका मतलब क्या, ये भी मेरा एक तरीके से बढ़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, कि अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा होगा, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि जब आप करंट को, ठीक है, यानी करंट अगर आपका एम्पियर में बढ़ रहा है, ध्यान समझिएगा, करंट अगर आपका एम्पियर में बढ़ता है, जो फ्लक्स होता है ना, ये फ्लक्स एक तरीके से आपका मिली वेबर में बढ़ता है, समझ रहे हैं। मिली वेबर कहने का मतलब 10⁻³ के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर एम्पियर के हिसाब से बढ़ेगा तो ये नीचे वाला क्या है, मिली वेबर, यानी अगर ये बढ़ भी जाता है ना भाई, ठीक है, थोड़ा बढ़ भी जा रहा है, फिर भी इसका जो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा ये थोड़ा सा डाउन ही होगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या, ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है ये बढ़ जाएगा, राइट, ये बढ़ जाएगा, और ये जो है क्योंकि ये मिली वेबर के हिसाब से एक तरीके से बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, ये बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपका ये उस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ेगा जिस रिस्पेक्ट में आपका करंट बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। यानी ओवरऑल देखें, ये आपका ज़्यादा बढ़ेगा और ये वाला जो है एक तरीके से कम बढ़ेगा। ठीक है, यानी भाई ऊपर में आपका जैसे 10 है, नीचे वाला मान लो 2 है, तो कट के कितना आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा ना। ठीक है, उसी तरीके से मान लेते आइए और बढ़ा, तो मान लेते 12 हो गया। ठीक है, और नीचे वाला आपका क्या, मिली वेबर, यानी 2.5, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा ये नीचे वाला। ठीक है, मिली में एक तरीके से इंक्रीज, यानी ओवरऑल कहेंगे कि ये पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी पूरा ओवरऑल टर्म जो होगा बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा आई ए के बढ़ने के कारण। ठीक है, ये क्योंकि बढ़ गया, बढ़ने के बाद इसमें से घटेगा, समझ रहा, मतलब माइनस होगा भाई,
माइनस का साइन दिया हो ना, ये बढ़ गया, ठीक है। अब यही चीज़ इसमें से घट के पहले क्या था, जीरो था, ठीक है, पहले जीरो था, नो लोड के केस में जीरो था, तो मेरे को नो लोड पे इतना स्पीड मिला, वी एस डिवाइडेड बाई के ई 5AC प्लस 5SX, ठीक है। लेकिन अब लोड जैसे जैसे बढ़ा है ना, मतलब आइए जैसे आ रहा है हमारा, ये बढ़ते जा रहा है, अब इसी में से घटे मतलब घट के मिलेगा ना, तो यानी लोड जो मतलब जो मेरा स्पीड होगा ये क्या होगा, एक तरीके से डाउन होगा इस तरीके से, राइट। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनेगा। और अभी मैंने इस तरीके का डाउन क्यों किया है, देखिए डाउन मैं दो तरीके से यहाँ पे करके दिखा सकता था आपको। सबसे पहले ये जैसे नो लोड पे स्पीड था, ठीक है, यानी आई ए इक्वल टू जब जीरो था तो यहाँ पे मेरा स्पीड था, ठीक है, मैकेनिकल स्पीड, और ये मेरा आई ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर ड्रॉप भी दिखा सकता था, समझ रहे बात को, ये तो लीनियर ड्रॉप हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे किस तरीके का ड्रॉप दिखाया, इस तरीके का ड्रॉप दिखाया, ठीक है। इस तरीके का ड्रॉप कब आता है, जब आप आर्मेचर रिएक्शन को भी एक तरीके से कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सीरीज़ में मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन का इतना दिखाया, ये लेकर के चला है, शंट और सेपरेटली जब पढ़े तो उसमें भी बताया था मैंने आपको। तो अब बार बार हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर इस तरीके से समझ रहे हैं, मतलब इस तरीके अगर कर्व में बना रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को भी एक तरीके से ले करके चला गया है, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, सीरीज़ में एक अलग से फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ, जो कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को क्या करता है, एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लीनियर ड्रॉप नहीं दिखा करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके का दिखाया है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, यानी लोड जब बढ़ाएंगे, आर्मेचर करंट बढ़ने का मतलब ऐसे सीधे लोड की बात हो रही है, ठीक है। लोड बढ़ाएंगे तो मेरा स्पीड में स्लाइटली कमी होता है। लेकिन अब यहाँ पे पाउज होइए भाई, ठीक है। पाउज मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मोटर की बात करें, जिसका अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, सेपरेटली और डीसी शंट एक साथ पढ़ा था क्योंकि दोनों सेम था, ठीक है, ओके। सीरीज़ मोटर जो है, ध्यान समझिएगा, ये सीरीज़ मोटर का ये एक बहुत ही यूनिक मोटर है भाई, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। अब पिछले वाले लेक्चर में मैं बताना भूल गया था कि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो टॉर्क होता है, ठीक है, इंड्यूस टॉर्क जो होता है, ये प्रोपोर्शनल है के फाई इनटू आई ए। और आपको बताया था मैंने आपको, बिफोर सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन आने से पहले ये जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आई ए के ऊपर, मतलब जो भी आपका आर्मेचर करंट है, क्योंकि सीरीज के केस में आर्मेचर करंट इक्वल टू फील्ड करंट इक्वल टू आपका लाइन करंट, सब बराबर होता है भाई, ठीक है। तो आप कहेंगे ना, सैचुरेशन आने से पहले तक ये जो फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तरीके से आर्मेचर करंट के ऊपर, और इस सिंबल को हटाएंगे तो आप कहिएगा ना, फ्लक्स जो होगा आपका के डैश कांस्टेंट मान लेते हैं, आपका आई यानी पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ई, और एक इसके चलते कांस्टेंट के डैश, ये हो गया आई ए, और एक और आई ए यहाँ पे, यानी आप कहेंगे कि जो इंड्यूस टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग कर्व बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया टॉर्क वर्सेस आई ए, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से आपका बढ़ रहा है, तो ये आपका पाराबोलिक बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। यानी स्मॉल करंट पे भी, क्योंकि आई ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है मतलब टॉर्क, ठीक है। तो स्मॉल करंट पे भी देख रहे हैं टॉर्क कितना एक तरीके से मैक्सिमम जा रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है भाई, ओके। तो डीसी सीरीज़ मोटर एक बहुत ही यूनिक मोटर है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं भाई, ठीक है। देखिए, कंपेयर हम लोग किसके साथ करते हैं, कंपेयर उसके साथ किया जाता है जो आपके बराबरी का हो, ठीक है। जैसे अगर आप बाइक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो बाइक में भी क्या होता है, सेगमेंट होता है। जैसे अगर आप जनरल बाइक लेना चाहते हैं, मान लेते हैं स्प्लेंडर प्लस लेना चाहते हैं, तो स्प्लेंडर प्लस जो है ये हीरो कंपनी का है, ठीक है। अब इसी के अदर ब्रांड में जाइएगा, जैसे टीवीएस में चले जाइए, ठीक है, या फिर कहिए बजाज में चले जाइए, तो वहाँ पे प्लैटिना हो सकता है, या फिर कहिए CD100 हो सकता है। तो कंपेयर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो हो सेम हो, प्राइस सेम हो, ठीक है, उसके साथ। तो डीसी सीरीज मोटर तो एकदम यूनिक हो गया, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी शंट के साथ, समझ रहे बात को। यानी अभी हम लोग कंपेयर करेंगे अपने कंपाउंड मोटर को किसके साथ, शंट के साथ, समझ रहे बात को। क्योंकि कंपाउंड और शंट जो होता है दोनों एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से डाउन आ रहा है। अभी हम लोग शंट का भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो इतना डाउन हुआ आई ए बढ़ने के चलते, स्पीड में इतना जो गिरावट आया है भाई, तो ये क्वेश्चन आता है कि शंट से ज़्यादा एक तरीके से गिरेगा यहाँ पे, या फिर शंट से कम गिरेगा इसका स्पीड, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शंट का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग अगेन न्यू पेज पे आते हैं। देखिए, शंट के केस में अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखें,
बना लेते हैं यहाँ पे, राइट, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, वी एस माइनस, इसमें हम लोग को चलना है एक तरीके से, ठीक है, वी एस माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस ई बी इक्वल टू जीरो। ई बी का वैल्यू पुट कर देंगे, वी एस माइनस आई ए आर ए माइनस के ई फाइव इंटू आई ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉरी, ओहो स्पीड होगा ना यहाँ पे, स्पीड, ठीक है। अब समझिए स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एस माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका के ई फाइव, समझ रहे हैं। तो अब समझिए ये आपका हो गया एक तरीके से, यहाँ पे क्या है, स्पीड आ गया, यहाँ पे आर्मेचर करंट आ गया, यानी शंट के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्या, ये हो गया स्पीड, ये हो गया आपका आई ए, राइट। तो सबसे पहले केस वन में हमेशा की तरह आई ए जब मेरा जीरो था यानी नो लोड पे था, तो आई ए जीरो, इसका मतलब क्या, इसको अगर हम लोग यहाँ पे और सेपरेट करके लिखें, स्पीड इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय के ई फाइव, यहाँ पे माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय के ई फाइव। तो आई ए जब मेरा जीरो थे, पूरा टर्म जीरो, इसका मतलब नो लोड पे मेरा इतना स्पीड होगा, ठीक है, वी एस डिवाइडेड बाय के ई फाइव, राइट। अब जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, ध्यान समझिए, यानी जैसे जैसे हम लोग लोड को बढ़ाएंगे भाई, मेरे यहाँ पे आई ए बढ़ेगा और मल्टीप्लाई में आर है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, यानी ओवरऑल ऊपर वाला जो इसका न्यूमरेटर है ये बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है शंट में, ठीक है, समझ रहे बात को। और अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ पे लेकर के चलेंगे भाई, तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते क्या होगा, आपका ये फ्लक्स क्या होगा, थोड़ा सा एक तरीके से डाउन होगा, यानी कि ये ओवरऑल ये क्या होगा, एक तरीके से डाउन होगा, यानी आप कहेंगे ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला एक तरीके से घट रहा है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल क्या हो रहा है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या कि अगेन इसमें आपका जब लोड लगाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग क्या होगा, फॉल आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को भी एक तरीके से लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान समझिए, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बन रहा है भाई कि शंट का एक तरीके, जैसे ये मान लेते हैं शंट का, ठीक है, अब जो मेरा कम्युलेटिव का बन रहा है ना, कम्युलेटिव में भी आपको समझ में आ रहा है कि डाउन होगा, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि शंट से ज़्यादा डाउन होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कम्युलेटिव लिखता हूँ, यानी ये वाला कर्व बनेगा, यानी शंट से ज़्यादा डाउन आएगा इसका, या फिर कहिए शंट से थोड़ा कम आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब दोनों के इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। एक तो ये इक्वेशन है यहाँ पे, समझ रहे बात को, और इसका क्या था, इसका हमारा ये वाला इक्वेशन था, कहाँ गया, ये वाला ऊपर वाला मेन इक्वेशन, राइट। तो अभी देखिए दोनों के इक्वेशन में अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लक्स है, समझ रहे बात को, शंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये शंट में ये तो कांस्टेंट फ्लक्स है ही, साथ में ये सीरीज फ्लक्स भी बढ़ रहा है एक तरीके से, समझ रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये बढ़ेगा ना, तो साथ में ये तो है ही एक तरीके से प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो एक तरीके से प्रेजेंट है। इसका मतलब कहिए इसका डिनोमिनेटर जो होगा भाई, ये बड़ा है कि नहीं है, इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे के ही है, यहाँ पे भी के ही है, राइट। यहाँ पे फ्लक्स है, अब शंट मान लेते हैं, शंट फ्लक्स है क्योंकि शंट में लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी शंट है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीरीज में फ्लक्स आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर है कम्युलेटिव कंपाउंड का, ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू शंट के डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी ओवरऑल इसका जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर वाला, ये बड़ा है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल जब इसको देखेंगे तो भाई क्या होगा, एक तरीके से ऊपर वाले वैल्यू को ज़्यादा एक तरीके से कम करेगा ना, समझ रहे बात को, ये ज़्यादा बड़ा है नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल जब डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा एक तरीके से क्या करेगा, देखिए, या फिर ऐसा समझिए ना, शंट में आपका ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है, इतना आप समझिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जैसे हम लोग लोड लगा रहे हैं ना, तो शंट है ही साथ साथ में ये आपका ये भी है, ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका बढ़ जाएगा, और ये जो आई है, ये जो आर्मेचर करंट ऊपर वाला, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर एस ही है, यानी ओवरऑल क्या होगा, ये बड़ा आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इससे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम लोग दोनों को एक साथ दिखाएं, ये मेरा होगा शंट, ठीक है, तो ये होगा मेरा कम्युलेटिव, कम्युलेटिव से मतलब शंट से इसका थोड़ा सा डाउन ही आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए, बोल रहा है विथ इंक्रीज इन आई ए, अभी हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय के ई, यहाँ पे फाई एस एच प्लस फाई एस सी, ऑलरेडी आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ठीक है, देख रहे हैं, स्पीड इक्वल टू, ये ब्रैकेट जब तोड़िएगा तो ये आएगा ना वी टी, यहाँ पे हम लोग वी एस लेके चल रहे हैं, तो बुक में आपका वी टी लेके चल रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी टी डिवाइडेड बाय के ई, मतलब के कांस्टेंट है,
फाइव एस एच प्लस फाइव ए सी, ठीक है, माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है, मतलब वही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हो गया, माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका के ई फाइव एस एच प्लस फाइव एस सी, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, आप पढ़िए यहाँ पे। नो लोड के केस में आपको पता है, नो लोड के केस में हमारा क्या होगा, ये वाला स्पीड होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये स्पीड क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय के ई, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका फाइव एस सी प्लस फाइव एस एच, राइट, ठीक है। अब हम लोग जैसे जैसे आई ए बढ़ाएंगे, तो वही लिखा हुआ है विथ इंक्रीज इन आई ए, ध्यान समझिएगा, जैसे ही मेरा करंट बढ़ेगा फाइव एस सी ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब यहाँ पे जो सीरीज फ्लक्स है ये भी मेरा बढ़ेगा, राइट, समझ रहे बात को, ठीक है। फाइव एस सी इंक्रीजेज, बोल एज अ कॉन्सिक्वेंस डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 4.42 इंक्रीज, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसका ये वाला ये बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, 4.42 मतलब यही वाला इक्वेशन यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4.42 लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ओके, तो वही बोल रहा है कि 4.42 का जो इक्वेशन का डिनोमिनेटर है भाई ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बोल रहा है बट इट्स न्यूमरेटर डिक्रीजेज, यानी इसका न्यूमरेटर क्या होगा, एक तरीके से डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, देखिए देखिए यहाँ पे आपका ये डिनोमिनेटर बढ़ गया भाई, तो ओवरऑल आई ए भी तो बढ़ रहा है आपका, समझ रहे बात को, लेकिन जब एक पूरा इसका जब मतलब कैलकुलेशन निकालेगा ना इस पूरे वैल्यू का, तो ओवरऑल क्या होगा, कमेगा ये, ठीक है, मतलब देखिए उतना मत समझिए, बस इतना समझिए ये आपका बढ़ रहा है, राइट, और ये वाला भी बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता है भाई कि ये आपका नीचे वाला जो है एक तरीके से मिली वेबर में बढ़ रहा है, तो आपका एक तरीके से एम्पेयर में बढ़ रहा है, ठीक है, यानी ओवरऑल जब सॉल्व कीजिएगा ना तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, ऐसा समझिए, कुछ वैल्यू आएगा, तो इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस लगा हुआ मतलब क्या, नो लोड पे अगर ये वाला स्पीड था तो लोडेड कंडीशन में क्या होगा आपका, ये इस तरीके से फॉल आएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे गिरावट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि शंट से, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ड्रॉप एट अ फास्टर रेट इन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देन इन अ शंट मोटर, शंट से क्या होगा, एक तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे शंट का एक तरीके से ऊपर दिखाया है, क्यों दिखाया गया है, क्योंकि शंट के लिए भाई ये आपका वी एस डिवाइडेड बाय यहाँ पे के ई फाइव माइनस ये हो जाएगा आपका आई ए इंटू आर ए डिवाइडेड बाय के ई फाइव, राइट, तो नो लोड पे शंट में तो ये वाला स्पीड होगा, राइट, ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन जब आप लोड लगाइएगा तो आई ए मेरा बढ़ेगा, समझ रहे बात को, आई ए मेरा बढ़ेगा, लेकिन ये जो फ्लक्स होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है एक तरीके से, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा था आपका, समझ रहे बात को, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम होगा एक तरीके से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया भाई, बस यहाँ पे समझिए मिली वेबर, मिली मतलब 10⁻³ होता है भाई, ठीक है, -3 मतलब क्या, उसको ऊपर भेज देंगे तो इसका ऊर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो होगा ये वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए बड़ा होगा इसका मतलब इसमें से घटेगा तो ये ज़्यादा एक तरीके से डाउन होगा, लेकिन वही शंट के केस में ये आपका क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट रहता है, ओवरऑल फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा एक तरीके से चेंज नहीं होता, ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, कम एक मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू अगर मान लेते हैं 100 आ रहा है तो 100 इसमें से घट के जो भी आया इस तरीके से मैंने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं आएगा, ये हो सकता है 60 आए 70 आए, इसलिए यहाँ पे क्या है, फॉल एक तरीके से कम गिराया हम लोगों ने, तो इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है, ओके। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बना एक तरीके से स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ये आपका शंट का हो गया और ये आपका कम्युलेटिव का हो गया, राइट। तो इसमें आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिला होगा समझने को लेकर के। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट के लिए, अगर आप अभी तो आपने एनालाइज किया लॉन्ग के लिए, राइट, अगर हम लोग शॉर्ट के लिए बात करें तो शॉर्ट के लिए भी आपके लिए भाई इजी, ओके, शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। तो इसमें आपको फ़ोटो बनाना है, ये आपका हो गया मान लेते हैं फील्ड हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, शंट फील्ड हो गया, राइट, इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका Vs। अब आपको इस तरीके से देखना है केवीएल लगा करके, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vs माइनस IA, यानी यहाँ से जो करंट आ रहा होगा उसको मैं सीधे सीधे लिखूँगा IA प्लस, या फिर कहिए इसको हम लोग सीधे से लिखते हैं IL, ठीक है, और ये IL जाकर के दो पार्ट में टूटेगा, इधर जो करंट आएगा हम लोग लिखेंगे IA, इधर जो करंट आएगा मेरा ये हो जाएगा आपका IF,
ठीक है, फील्ड शंट का। ओके, और ये एक तरीके से सीरीज में, तो आई एल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई एस ई, राइट। या फिर कहिए ये दो पार्ट में टूट रहा है ना, इधर से जो करंट आ रहा है आई एल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई ए, यानी इधर जो करंट है आई ए प्लस आई एस एच, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका आई एस सी, ठीक है, या फिर सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग आई ए प्लस आई एस एच, ये वाला इधर से जो करंट आया मेरा आई ए हो गया, इधर से आया मेरा एक तरीके से आई एस एच हो गया, राइट। ये करंट था, इनटू आर एस सी लिख देंगे, माइनस यहाँ पे जो है आपका ड्रॉप, तो इधर मेरा करंट कितना आ रहा है आई ए इंटू आर ए माइनस ई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ पे साफ तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ से जो करंट आया इसको मैंने बोला आई एल है मेरा, ठीक है, और आई एल जा करके इस पॉइंट पे आके टूटेगा ना दो पार्ट में, ये हो गया मेरा इधर आई ए और इधर हो गया मेरा आई एस एच, शंट फील्ड के अंदर जो जा रहा है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि आई एल को मैं यहाँ पे आई एल ना लिख करके मैं लिख सकता हूँ आई ए प्लस आई एस एच, राइट। तो उसी तरीके से मैंने लिखा है आई ए प्लस आई एस एच इंटू आर एस ए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा सीरीज से चलते, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ई बी का वैल्यू पुट करेंगे अगेन, ठीक है, मतलब भाई सेम आएगा जो आपका ग्राफ बनेगा ना, फिर चाहे लॉन्ग हो या फिर शंट हो, बस मैंने यहाँ पे के वी एल इक्वेशन लगा दी, ई बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ई बी का वैल्यू क्या है के ई फाई, और फाई के यहाँ पे 2 आ जाएगा, शंट प्लस सीरीज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीड। तो मैं यहाँ पे नोट्स थोड़ा सा अटैच कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग जल्दी से इसको कवर कर पाएँ। देखिए ये हो गया मेरा आई ए प्लस आई एफ, इधर से जो करंट आ रहा है मेरा, ठीक है, ये आकर के दो पार्ट में टूटा है आई ए, इधर आई एफ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा वी टी माइनस यहाँ पे जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो वही है आर ए प्लस आई एफ माइनस ई बी, ठीक है। ई बी इक्वल टू मैं लिख सकता के ई फाई एन, ठीक है, यानी स्पीड। ओके, और ये फ्लक्स मेरा क्या है फाई एस एच प्लस फाई एस ई, तो वही है, यहाँ पे बुक के साथ मैंने सिंक्रोनाइज़ किया है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टी माइनस आर एस सी, और यहाँ पे हो जाएगा आई ए प्लस आई एफ माइनस आई ए आर ए, मतलब वही है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ये नीचे में के ई फाई, और ये फाई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा फाई एस एच प्लस फाई एस सी, राइट। तो वही ओवरऑल जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे बनाया ये है आपका, ठीक है। इस फ्लक्स की जगह मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, कोई नहीं, यहीं पे पुट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस फ्लक्स से आप सीधे सीधे फाई एस एच प्लस फाई एस सी लिख दीजिए, राइट। तो उसी तरीके से भाई कि आप जब नो लोड पे देखेंगे, ठीक है, तो नो लोड पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ इस वाले इक्वेशन को, ये जो मेन इक्वेशन आया ना इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे के ई फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फाई एस एच प्लस फाई एस सी, राइट, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं आर एस सी, ये हो जाएगा आई ए प्लस आई एफ माइनस आई ए इंटू आर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा के ई फाई एस एच प्लस फाई एस सी, ठीक है। तो जब हम लोग नो लोड पे देखेंगे तो नो लोड पे यहीं पे आप देख लीजिए आई ए 0 हो गया एक तरीके से, आई ए आर ए एक तरीके ख़त्म हो जाएगा, और आपको पता है आई एफ यानी आई एफ मतलब ये शंट में जो फील्ड करंट जा रहा है एक तरीके से क्या होता है नो लोड पे नेग्लिजिबल हो गया तो करंट आएगा नहीं, ठीक है, यानी ओवरऑल कहिए ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। पूरा टर्म 0 होने का मतलब क्या है, ये आपका एक तरीके से नो लोड का स्पीड बनेगा, ठीक है। और जब आप करंट को बढ़ाएंगे यानी जैसे आपका ये बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये नीचे वाला वैल्यू सीरीज़ है क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ फ्लक्स यदि बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और उस तरीके से आपका न्यूमरेटर भी एक तरीके से बढ़ेगा, लेकिन ये मिली में बढ़ रहा है एम्पियर में बढ़ रहा है, उस बेसिस पे ओवरऑल जब इसका वैल्यू देखिएगा तो क्या होगा कुछ आएगा उसमें से घट करके, यानी आपका ये इसी तरीके से फॉल आएगा, राइट। कम्युलेटिव ज़्यादा गिरेगा और शंट मतलब दोनों सेम है भाई, लॉन्ग पे आप एनालाइज कीजिए फिर शॉर्ट पे एनालाइज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोग दोनों को लेकर के नहीं चलेंगे कभी भी, ओके। बस मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि दोनों अगर आपको लेकर के चलना है, बिकॉज बहुत सारे बुक में एक ही का दिखा दिया जाए, जैसे पी एस मेमरा में एक ही बुक का दिखाया गया, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉन्ग पढ़ लिया तो शॉर्ट के केस में क्या होगा, शॉर्ट शंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं मोटर तो उसमें क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने लॉन्ग को एक तरह एनालाइज किया उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। फोटो में भी देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट का एक तरीके से चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया होगा किस तरीके से जो स्पीड है और जो आपका आर्मेचर है उसके साथ, ओके।
और ये बुक में जैसे शंट का भी दिखा दिया, कम्युलेटिव का भी दिखा दिया, और यहाँ पे सीरीज़ का भी दिखा दिया गया। तो सीरीज़ ऑलरेडी मैंने से पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था, तो उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, तो यहाँ पे सीरीज़ के तरीके से दिखाया गया। ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट आता है भाई टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। देखिए यहाँ पे भाई अब हम लोग टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट पढ़ेंगे। तो सर्किट आपके दिमाग में होना चाहिए, और अगेन हम लोग लॉन्ग को एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, लॉन्ग शंट को। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क होता है, या फिर कई ऐसी को हम लोग इंड्यूस टॉर्क बोलते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था, के ई फाई इंटू आई ए, राइट। और अभी हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं भाई, और कंपाउंड में भी कम्युलेटिव। तो जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क होगा ये बराबर होगा के ई फाई के जगह यहाँ पे दो फ्लक्स बनेगा, सीरीज प्लस शंट, और ये हो जाएगा आपका आई ए, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे फोटो बना दूँ, ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। और लॉन्ग है तो लॉन्ग के लिए हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, राइट। ये हो गया आपका लॉन्ग। तो बताइए अगर मेरा नो लोड केस लिया जाए, यहाँ पे नो लोड, ठीक है, केस 1 में नो लोड मतलब आई ए मेरा जीरो। अब बताइए भाई आइए जब मेरा यहाँ से जब करंट ही एक तरीके से जीरो होगा, समझ रहे हैं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, आइए अगर मेरा जीरो हो गया तो ओवरऑल क्या होगा, किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो ये मान लेते मेरा टॉर्क है, ये मेरा एक तरीके से आर्मेचर करंट है। तो जब मेरा आर्मेचर करंट जीरो तो टॉर्क भी मेरा जीरो, समझ रहे बात को। अब अगर हम लोग आर्मेचर करंट को बढ़ाएं, यानी लोडेड कंडीशन है, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड को बढ़ा रहे हैं, तो आर्मेचर करंट में जैसे बढ़ेगा, ध्यान समझिएगा, ये जो शंट वाला फ्लक्स है ये तो हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट होगा। ओके, बिकॉज कांस्टेंट क्योंकि बाद इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा भाई, देखिए यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, ठीक है, इस वाले लूप में देखना है आपको, ये वाला वोल्टेज क्या होगा, हमेशा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए यहाँ से जो भी आप वोल्टेज दे रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये वाला वोल्टेज भाई शंट फील्ड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये तो कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे बात को। तो वोल्टेज कांस्टेंट, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा आई एफ मतलब वी एस, जो भी आपका बैटरी का वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी आपका आर एस एस, जो भी शंट रेजिस्टेंस हो, तो इस बेसिस पे आपका ये फील्ड करंट क्या होगा, कांस्टेंट होता है शंट में। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो शंट फ्लक्स होगा कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट। लेकिन करंट जब बढ़ा रहे हैं भाई, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट आ रहा होगा, ठीक है, इधर ही से करंट ले लेते हैं, ठीक है, इधर जो भी करंट आ रहा हो, क्योंकि हम मोटर की तरह देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके सीरीज फ्लक्स क्या हो रहा है, मेरा एक तरीके से बढ़ रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, समझ रहा है। यानी ये अगर बढ़ रहा है भाई, ओवरऑल अगर ये मेरा बढ़ रहा है और ये भी मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि टॉर्क जो होगा मेरा एक तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कंपेयर करेंगे शंट के साथ, तो शंट का अगर हम लोग टॉर्क का इक्वेशन देखें तो क्या होता है आपका, के ई फाई इंटू आई ए, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे शंट के केस में तो सिर्फ एक ही फील्ड बाइंडिंग होता है ना शंट में, और ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, आई ए जब बढ़ेगा मतलब देख रहे हैं टॉर्क जो होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, क्या अगर फ्लक्स को मैं कांस्टेंट कर दूँ, के ई मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, आई ए के ऊपर है, समझ रहे हैं, मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा शंट के केस में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सीरीज फ्लक्स है, ये सीरीज फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपके आई ए के ऊपर, और इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो सीरीज फ्लक्स जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, के इंटू आई ए हो जाएगा, समझ रहे बात को भाई। इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाइएगा ना, पे के कांस्टेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो जो सीरीज फ्लक्स है, ये जो वैल्यू आया है के इंटू आई ए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ इस सीरीज में, देखिए स्पेस का ही तो प्रॉब्लम हो रहा है, टॉर्क इक्वल टू के ई फाई एस एच प्लस फाई एस सी इंटू आई ए था आपका। इसको अगर मैं और ब्रेक करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा आपका, कैसे लिखा, फाई एस एच प्लस फाई एस सी के ई इंटू आई ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ब्रैकेट तोड़िए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, फाई एस एच इंटू के ई इंटू आई ए प्लस के ई फाई एस सी इंटू आई ए, राइट। अब आपको पता है भाई कि ये कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, ये भी एक तरीके से मेरा कांस्टेंट है। या फिर यहाँ पे देखिए ना, ये जो सीरीज फील्ड फ्लक्स है ना, उतना मत देखिए, सीरीज फील्ड फ्लक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के ऊपर है, ठीक है। इसको जब हटाएंगे तो ये मेरा के कांस्टेंट आई ए हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसमें ला के पुट करते हैं। टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा के ई फाई एस एच, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस
ये हो जाए आपका के आई ए, और यहाँ पे ऑलरेडी आई ए है ही। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको ब्रैकेट को तोड़िए, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट तोड़ा है, यानी यहीं पे अगर पुट कर दें भाई तो क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू फाई एस एच इंटू आई ए इंटू के ई, यानी ये वाला वैल्यू ऐसे का वैसे रहने दिया मैंने, प्लस के ई वैसे का वैसे रहने देते हैं, फाई ऐसे की जगह मैं पुट कर रहा हूँ के इंटू आई ए, और पहले से यहाँ पे आई ए है ही, समझ रहे हैं। यानी क्या हो गया, एक तरीके से आई ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी टॉर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से, मतलब करंट बढ़ाइएगा तो आपका करंट तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि टॉर्क आप देख रहे हैं दो चीज़ पे डिपेंड है, करंट के ऊपर भी, आर्मेचर करंट के ऊपर भी, और सीरीज फ्लक्स। यानी करंट जैसे बढ़ेगा तो आपका ये करंट तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में इसका सीरीज फ्लक्स भी एक तरीके से बढ़ रहा है, और सीरीज फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के ऊपर। इसका मतलब क्या हो भाई कि आपके शंट के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो होता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क वर्सेस आपका यहाँ पे आर्मेचर करंट, एक तरीके से क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो शंट का देख रहे हैं, शंट का एक तरीके से लीनियर दिखाया गया, और आगे जाके सैचुरेशन आ जाएगा, तो सैचुरेशन आ जाएगा इसका मतलब क्या, आप करंट को कितना बढ़ा लीजिए, आपका फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, फिर कहीं आर्मेचर रिएक्शन चलते क्या होगा आपका, ये फिर आगे जाके इस तरीके गिरने लगेगा, ठीक है। लेकिन वही कम्युलेटिव का देख रहे हैं, ये आपका कम्युलेटिव का बताया गया इस तरीके से, ठीक है। तो कम्युलेटिव का क्या एक तरीके से थोड़ा सा मतलब शार्प दिखाया गया, ठीक है। मतलब सेम आर्मेचर करंट पे देख रहे हैं, मान लेते हैं सेम आर्मेचर रेटेड आर्मेचर करंट पे अगर आप शंट मोटर यूज़ करते हैं तो इसका टॉर्क कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही टॉर्क मिलेगा, देख रहे हैं इतना ही टॉर्क। लेकिन वही कम्युलेटिव मोटर यूज़ कीजिएगा तो कम्युलेटिव मोटर देख रहे हैं इतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, ये पूरा टॉर्क यहाँ से लेके यहाँ तक टॉर्क मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ओके, हर एक लाइन को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इतना जो मैं हिंट दे रहा हूँ ना, ये आपके लिए इनफ होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट्स दिखा देता हूँ। वही चीज़ क्या हुआ है, ये मेरा टॉर्क का इक्वेशन था, इसको मैंने फ्लक्स फाई एस एस प्लस फाई ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि दो एक तरीके से फ्लक्स होता है आपका। फिर ब्रैकेट तोड़ दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे लिखा के ई फाई एस एच, फाई एस एच मतलब क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा स्टार्टिंग में। क्यों भाई स्टार्टिंग में क्यों, और ये जो मैंने नोट्स में बना ने शॉर्ट के लिए दिखाया मैंने, शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट के टाइम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही फील्ड बाइंडिंग एक तरीके से हमारे सिस्टम में आएगा, समझ रहे हो, शंट वाला। सीरीज़ तो बाद में आता है ना, जब आप उसके ऊपर लोड लगाइएगा तो। ओके, तो दोनों को एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं मैं, ठीक है। दोनों के चलते आपका क्या होगा, शंट से ज़्यादा ही एक तरीके से हमारा कर्व बनेगा। तो ये आपका एक तरीके से आई ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और ये आपका एक तरीके लीनियर है, नहीं यहाँ पे दो तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो। इस वाले के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपका ये लीनियर जा रहा है इस तरीके से, और इस वाले के हिसाब से देखें तो आपका क्या है, पैराबोलिक जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इन दोनों को जब आप मर्ज करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से राइज अप हो जाए, क्योंकि दोनों ऐड अप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड अप मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर शंट का ऐसे भाग रहा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का लास्ट है यहाँ पे टॉर्क वर्सेस स्पीड। तो टॉर्क वर्सेस स्पीड भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, आई थिंक लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियली का भी उसी में बात कर लेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। वही चीज़ आपके बुक में भी लिखा गया है, ये आपका इक्वेशन इसको ज़्यादा ब्रेक करके दिखाया नहीं आपके बुक में, राइट। बस फ्लक्स की जगह फाई एस एस प्लस फाई ए सी किया हुआ है यहाँ पे, तो वही लिखा हुआ है एट नो लोड। अगर हम नो लोड की बात करें, करंट मेरा जब जीरो है तो ये पूरा ओवरऑल टर्म जीरो, यानी टॉर्क मेरा जीरो हो जाएगा। अब बोल रहा है एज द आर्मेचर करंट राइजेस, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा विथ लोड, शंट फील्ड फ्लक्स रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा शंट वाला, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। बट सीरीज फील्ड फ्लक्स राइजेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीरीज फ्लक्स किस पे है, डिपेंड आई ए मेरा बढ़ रहा है तो सीरीज फ्लक्स भी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट मोटर टॉर्क ऑल्सो राइजेस एज पर इक्वेशन 4.3 ये वाला इक्वेशन है, देख रहे हैं, यानी इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा टॉर्क बढ़ेगा। अब बोला शंट मोटर प्रोड्यूसेस टॉर्क। अब शंट मोटर का कंपेयर किया गया तो शंट मोटर में टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ ये शंट में फ्लक्स है, फील्ड वाइंडिंग है, उसके साथ फ्लक्स आ रहा है आई ए, ठीक है। तो बोल रहा है अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड वाइंडिंग है, यानी एक ही फ्लक्स है, लेकिन यहाँ पे दो फ्लक्स है, देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, फ्लक्स बढ़ेगा और टॉर्क देख रहे हैं, फ्लक्स ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका टॉर्क भी बढ़ेगा। तो दिस सो डैट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर डेवलप अ टॉर्क हायर देन दैट डेवलप्ड इन अ डीसी शंट मोटर। दिस इज शोन इन द फिगर। अब ये वाला फोटो के बाद चैप्टर नंबर 4 फिगर नंबर 5 मतलब 58, और इसका कौन सा, तो बी वाला। तो बी वाले फोटो में आपको दिखाया गया कंपैरिजन, और कंपेयर करने के लिए डीसी मोटर को भी एक तरीके से, डीसी मोटर का जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको भी यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। तो आपका ये सीरीज़ का है एक तरीके से, बिकॉज सीरीज़ में आपको टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर के ऊपर होता है, पैराबोलिक बन गया इस तरीके से, ठीक है। और कम्युलेटिव में आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से, मतलब
शंट से थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। और ये देखना एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोलिक एक तरीके से गया हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका लीनियर भी बन रहा है और पैराबोलिक भी बन रहा है, तो दोनों ऐड अप करके जब दोनों ऐड कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। मतलब पैराबोलिक तो नहीं बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन भी आपका नहीं बनेगा पूरा। ओके, तो ये आपका दो कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो गया, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, और दूसरा था टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अब हम लोग का लास्ट है स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, इसको समझ लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग का यहाँ से डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक अगर आप समझ गए होंगे भाई, तो आपको स्पीड कंट्रोल समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो स्पीड कंट्रोल ही हमारा मेन है, ब्रेकिंग का तो कुछ है नहीं उसमें, सब सिंपल ब्रेकिंग है। प्लगिंग क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, रेस्टिव रियोस्टेट ब्रेकिंग क्या होता है, ये सब आपका छोटा छोटा टॉपिक है, तो बन जाएगा आपका।